हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं व्हाट मेक यू हॉट इन पीपल आइज। लोगों की नज़र में आपको क्या चीज़ें हॉट बनाती हैं। ओके, तो आप पिकल पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थंबनेल भी आप देख सकते हैं। थंबनेल मैंने दे रखा है या फिर स्क्रीन पे दिया आ रहा है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप पाइल को चूज़ कीजिएगा और देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती है लोगों की नज़र में। ठीक है, तो चूज़ योर पाइल। ओके, इमेज आ रही है, आप इमेज देख सकते हैं। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, फोर्सफुली रीडिंग को रेजोनेट मत कीजिएगा। जो आपके साथ कनेक्ट होता है उसे लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, फोर्सफुली नहीं देखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। ओके, क्योंकि आप फोर्सफुली देखेंगे तो चीज़ें आप जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करेंगे, तो आपको जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट नहीं करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं रेजोनेट हो रही है छोड़ दीजिए। ओके, जबरदस्ती फोर्सफुली कनेक्ट मत कीजिएगा। तो देखते हैं, तो जनरल रीडिंग होगी, पिकअप आई रीडिंग होगी, जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो अपनी एनर्जी के अनुसार देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, सोल फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें लोगों की नज़र में आपको हॉट बनाती है। ओके, तो क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं, क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती है। ओह वाओ, मैजिशियन, क्या बात है। ओके, तो यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको हॉट बनाती है वो आपका कहीं ना कहीं अपेरेंस है, या फैमिली का सपोर्ट, या फैमिली का प्यार। ठीक है, आप फैमिली के लिए काफ़ी डिवोटेड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर काफ़ी डिवोटेड हो सकते हैं। फैमिली के कहीं ना कहीं आप पेरेंटिंग चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चाइल्ड हो सकते हैं, हर आज्ञाकारी ओबी चाइल्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं संस्कार, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो एडिकेट है, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा हॉट बनाते हैं। ठीक है, आपका जो लुक्स है वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, फैमिली के काफ़ी डिवोटेड हो सकता है। और सेकंड चीज़ आपको हॉट बनाती है एक अच्छा मैनिफेस्टर। जो आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यू हैव अ गुड चार्म। ओके, गुड चार्म का मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन हो सकते हैं। ओके, आप गुड इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर लेते हैं। यू लाइक एक मैजिकल पर्सन। ओके, आपके अंदर एक मैजिकल क्वालिटी है, जो आप चाहें वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हॉट बनाती हैं। ओके, और सेकंड आपका लुक्स, आप दिखने में काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं दिखने में। ओके, क्योंकि मैजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक जादुई विद्या जानता है। ठीक है, ओकल्ट, आप ओकल्ट से जुड़े हो सकते हैं, या फिर ज्योतिषी में जुड़े हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हॉट बनाती है। आप कहीं ना कहीं मिस्टीरियस पर्सन हैं, तो लोग आपको मिस्टीरियस तरीके से नोटिस कर पाते हैं, और एक ओबी पर्सन के रूप में आपको नोटिस कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हॉट बनाती हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि ये चीज़ें हॉट कैसी हैं, हॉट वाली चीज़ तो अलग होती है। नहीं, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, लोगों की जो ट्रेड होते हैं, या लोगों की जो अंदर जो क्वालिटी होती है, वो लोगों को हीट बनाती है, हॉट बनाती है। ओके, तो आप में कहीं ना कहीं ये क्वालिटी है कि आप मतलब एक मैजिशियन के फॉर्म में हैं आप। ठीक है, आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी एक गुड क्वालिटी है, गुड हॉटनेस है। ओके, आप चार लोगों में जाएंगे और अपना चार्म बिखेरेंगे, कुछ मैजिशियन कुछ बोलेंगे तो आपकी बात सच हो जाती होगी, आपके अंदर कुछ ऐसा मैजिक होगा। ठीक है, आप किसी को कुछ बोलते हैं या किसी की एनर्जी को आप रीड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हॉट बनाती है। सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी, आपके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है, मिस्टीरियस एनर्जी है, जो आपको चार लोगों में और भी ज़्यादा शार्प या हॉट दिखाती है। ओके, यस, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, मुझे यहाँ पर आ रहा है। यस, आपके दोस्त भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप चार लोगों में दिखने वाले पर्सन हैं। ओके, तो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती है, आपके काम की बहुत तारीफ़ें होती हैं। ओके, आपके अंदर लोग आपको देख पाते हैं कि आपके अंदर बहुत मैजिक है। ओके, एक तरीके का मैजिक आपके अंदर, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं आप, तो चीज़ों को सोल्व करते होंगे। तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है। आपका इंटेलेक्चुअल तरीका, जो कम्युनिकेशन करने का, इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करना, तो ये आपको और भी ज़्यादा हॉट बनाता है। ओके, मैजिशियन एक ऐसा होता है जो गुड कम्युनिकेटर होता है। ओके, जो लोगों को अपनी बातों में घुमा लेता है। ठीक है, या बहुत जल्दी अपने तरफ फ्रेंड बना लेता है। तो ये आप में एक चार्म है, ये आपकी गुड क्वालिटी है, ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है। ठीक है, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं डीपर डाउन, तो ये आपकी गुड क्वालिटी है। ओके, यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप में बहुत अच्छा मैजिशियन, आप एक मैजिशियन पर्सन हो सकते हैं, चाहे आप मेल या फीमेल है, आपके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है, या आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं, आप मिस्टीरियस चीज़ों को बहुत तरीके से देखते हैं। यस, गुड कम्युनिकेशन है आप। ठीक है, आपके पास गुड कम्युनिकेटर है, आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, यानी कि कम्युनिकेशन आपकी एक हॉटनेस आपको और ज़्यादा हॉट बनाती है। अब आपका कम्युनिकेशन का तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है अलग लोगों से। ओके,
या जजमेंट, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान। आप लोगों की हेल्प करते होंगे, ठीक है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। जस्ट लाइक मी, मैं जैसे कि टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करती हूँ। ओके, तो मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उनकी कहीं ना कहीं तकलीफ़ों को दूर करते हैं या फिर आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो आपकी गुड क्वालिटी या आपकी हॉटनेस यही है कि आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट आपको हॉट बनाती है। ओके, आप बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है। ओके, आप निस्वार्थ हो सकते हैं, अब फिर कहीं ना कहीं आप स्वार्थी भी हैं, मतलब जब बात आपके लिए आती है तो आप स्वार्थी हो जाते हैं। यानी कि आपको भी कहीं ना कहीं अपना नेम फेम चाहिए होता है, या फिर अपनी नोइनेस चाहिए होती है कि लोग आपको जानें, आपको पहचानें, आपका नाम लें, ठीक है, आपकी तारीफ़ें करें, आपकी प्रशंसा करें। तो ये थोड़ा सा हो सकता है, मैं यहाँ पर स्वार्थ नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये अगर इन्हें आपकी इच्छा हो सकती है इस तरीके से, काइंड ऑफ फेमस। ओके, तो ये गलत नहीं है, आपका ऐसा मानना या ऐसा सोचना ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है। तो यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन वो काफ़ी शार्प हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी शार्प है। यस, अगेन कम्युनिकेशन, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाइडर हो सकते हैं, आप गाइडेंस बहुत अच्छे देते हैं आप। ओके, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा हॉट बनाती हैं। ओके, यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी नहीं है, यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आपकी डीपर नोइंग, या फिर आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप ओल्ड चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, मिस्टीरियस ओकल्टी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं आपको देख पाते हैं कि दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये पर्सन कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहा है, तो इसे देखा जाए, इसे सुना जाए। ठीक है, तो आपकी बात कहीं ना कहीं मनमोहक कर देती है। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे हम कार्ड। ओके, अभी नहीं, आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं और क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। आप गुड मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर आपके पास एक अद्भुत नॉलेज हो सकती है, अद्भुत ज्ञान हो सकता है। ओके, यस, थिंकिंग वुमेन, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है। ओके, इंटेलेक्चुअल पावर है आपके अंदर, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ज्ञान का भंडार गेन करेंगे अपनी लाइफ में, ज्ञान आपके पास बहुत सारा आएगा। आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, एक अच्छे मेंटोर होंगे, एक अच्छे लीडर होंगे, एक अच्छे टीचर होंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग जॉब करें, पर आप लोगों को गाइड अच्छी करेंगे, आपके पास गाइडेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे सलाह देंगे, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाएंगी। ठीक है, लोग आपकी मतलब आपके अधीन हो जाएंगे, आपके कहीं ना कहीं डिवोटेड हो जाएंगे, आपको फैन फॉलोइंग काफ़ी होगी। ठीक है, आपके दीवाने हो जाएंगे, तो ये काफ़ी मेन चीज़ें हैं। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, भगवत गीता से हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए बोला जा रहा है कि गाइडेंस देखी जाए, कि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, तो आपके लिए भी गाइडेंस जरूरी है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। ओके, जरूर नहीं है, प्रोफेशन भी हॉट बनाता है इंसान को। ठीक है, तो आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे काफ़ी डीपर नॉलेज वाले हैं। ठीक है, काफ़ी डीप तरीके से सोचते हैं, आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, और जब भी आप नॉलेज को गेन करते रहते हैं, आप नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, या नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं, आपके पास बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, या बुक्स काफ़ी ज़्यादा रीड करते हैं। ओके, या आपको बुक्स का शौक हो सकता है पढ़ना, रीडिंग का। ओके, या और काफ़ी ओबी पर्सन है आप, ओबी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे पर्सन हैं कि आप किसी के लिए ना नहीं बोल सकते, अगर ना बोलते तो वो आपको पता चल जाता है कि आप क्यों ना बोल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प भी चाहते हैं किसी न किसी कारणवश, तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, प्रोटेक्टेड, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा सिक्योर वाइब देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, थ्रू गाइडेंस, थ्रू नॉलेज। ठीक है, थ्रू द उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और आप भी प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो आपके अंदर ये नेचुरल पावर है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने पावर को सही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको हॉट बनाती है उसका मतलब क्या कहते हैं, नॉट क्या कहते हैं उसे, कि प्राउड, ज़्यादा मतलब घमंड नहीं करना उसके लिए। ठीक है, यस, और फेयरलेस रहना है आपको, डर के नहीं रहना है, फेयरलेस रहना है। ठीक है, अगर आप आपको कभी डर लगता है कि ये चीज़ें गलत हो जाएगी या उसके साथ गलत हो जाएगा, अगर आप कुछ चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, तो आपको डर नहीं है, आपको ईश्वर पे सौंप देना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। ओके, ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप चीज़ों को बता रहे हैं, आप मेंटोर हैं, आप गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइनली आपको मैसेज दे रही है कि आपको मैसेज सेंड करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है। यस,
आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस तरीके के पर्सन हैं या फिर इस तरीके की एनर्जी कैरी करते हैं जहाँ आप एक अच्छे मेंटोर बन सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे गाइडर बन सकते हैं, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन। ओके, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर हो सकती है। यस, आप कहीं ना कहीं आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जो इमोशनली ब्रोकन लोग हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हॉट बनाती है। ओके, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं है फिजिकल अपीयरेंस होना, ठीक है, या फिर अच्छी अपीयरेंस होना, फिजिकली गुड लुकिंग होना, या फिर कुछ सेक्सी चीज़ें होना। कभी कभी हमारे जो इंटेलेक्चुअल साइड जो होती है ना, वो चीज़ें हमें और भी ज़्यादा इन्हेंस बनाती है और ज़्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा समझ सके, अच्छे होट बन सके, अपीयरेंस बदल सके। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छा कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ पाथ दिखा सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को जीने का सहारा दे सकते हैं थ्रू योर कम्युनिकेशन। तो यस, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी आपको और भी ज़्यादा प्रबल बनाती है और भी ज़्यादा आपको हॉट बनाती है। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपकी कम्युनिकेशन आपको हॉट बनाती है। सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी शार्पनेस, और सेकंड आपका जो मैजिशियन का रूप है ना, आप देखने में गुड लुकिंग है, मैं यहाँ पे नहीं कह रही गुड लुकिंग नहीं है, बट गुड लुकिंग से ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है, विजडम जो है, वो आपको और भी ज़्यादा हॉट बनाती है। तो यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है, तो अपने विजडम का सही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो लोगों की भलाई करने का काम कीजिएगा। ओके, और स्वार्थ लेके करते भी हैं तो स्वार्थ ऐसा रखिएगा जो हाँ पब्लिकली हो सके, कि पब्लिक जहाँ पब्लिक का ही भला हो और आपका ही भला हो। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, लेट मी नो। ओके, तो ये छोटी सी रीडिंग है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिसने भी इस वाली इमेज को चूज़ किया है तो देखते हैं, सेकंड इमेज को चूज़ किया है तो देखते हैं क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती है। ठीक है, क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं। ये काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कुछ करते हैं, ठीक है, आप फिजिकली कुछ पोस्ट डालते हैं या फिर जिम विम वगैरह करते हैं, डांस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव फील्ड से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप क्रिएटिव फील्ड से जो भी आप क्रिएटिव करते हैं वो आपको हॉट बनाता है। ठीक है, आपका क्रिएटिव फील्ड आपको हॉट बनाता है, मतलब आप डांस करते हैं या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं या कुछ क्रिएटिव हैं, मतलब काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप, ठीक है, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है। सबसे पहले मैसेज मुझे यही आया है कि आप कहीं ना कहीं डांसर हो सकते हैं, ठीक है, या डांस वांस करते हैं, तो ये आपको हॉट बनाती है। आपका डांस मूव काफ़ी हॉट हो सकता है। ओके, यस, या फिर आप जिम करते हैं तो आपकी जो क्या कहते हैं, मुझे जिम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी आपके जो डोले सोले हैं या फिर आपकी जो फिजिक्स है, फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, जैसे आपने अपने ऊपर काम किया है तो वो आपको हॉट बनाता है। ओके, या फिर आप जैसे कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं इंटरनेट के थ्रू माध्यम से, ठीक है, तो ये आपको हॉट बनाता है। ठीक है, कहीं ना काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैसेज यही आया है। ओके, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको हॉट बनाती है। 7 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ, यस 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 यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और क्या हॉट बनाती है आपको, द मून, द हेरोफेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि कुछ आपके हेटर भी हैं, ठीक है, अब ये सीक्रेट हेटर हैं, आपको कोई हार्म तो नहीं कर सकते, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको देख के थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जलते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं जलते, पर्सनली नहीं तौर पर नहीं जलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपकी जो गुड साइड है या फिर आपका जो मूव है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा सा जेलेसी फील करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स और मून का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सम काइंड ऑफ जेलेसी हो सकती है। अगर आप इंटरनेट पर काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड का फेस करना होगा। नेगेटिव जैसे कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे फॉलोअर्स हो जाते हैं जो मतलब आपको देख के खुश नहीं होते हैं, आप पे भद्दे कमेंट करते हैं, तो इस तरीके से हेटर हो सकते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको उससे से कट ऑफ नहीं करना है। ओके, बट जो नेगेटिव हेटर हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, उन्हें रिस्पॉन्स देना बेहतर मत समझिएगा, या फिर अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे दीजिएगा। ओके, कि आप कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि उन्हें रिस्पॉन्स मत दीजिएगा। ओके, क्योंकि आप वाइस हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, अपने आप पे ध्यान दीजिए। हेटर्स आएंगे चले जाएंगे, ओके, तो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही आपको कुछ कर सकते हैं। ओके, तो यू डूइंग वेल इन योर करियर फील्ड, जो भी आप कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। ओके, आपकी पॉपुलैरिटी गेन हो रही है डे बाय डेज। आपकी क्रिएटिव चीज़ें आपको हॉट बनाती है। या 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, आपको सपोर्ट करती है। एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके सपोर्टिव भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है।
नॉन सपोर्टिंग भी, जो आपको जानते नहीं है वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ओके, और आपके फ्रेंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है, नेगेटिव आपको कुछ बोलता है, ठीक है, और इग्नोर कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। आंखों पट्टी बांधे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ओके। और कुछ ज़्यादा लेवल पे हो रहा है तो यू कैन टेक एक्शन टुवर्ड्स दैम, ओके। अगर नॉर्मल लेवल पे है तो इग्नोर दैम, ओके। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को आपका दीवाना बना रही है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है और लोगों को दीवाना बनाती है, लोग आपके दीवाने बन रहे हैं, ओके। जो भी आप काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, डांसर हो, सिंगर हो, ओके, या फिर आप कुछ प्रोफेशनल तौर पर करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं आप, या फिर कोर्स डालते हैं, जो भी कुछ करते हैं आप, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है, ओके। और कुछ लोगों को आपकी क्रिएटिविटी ट्रिगर भी करती है। मैं यहाँ पे क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और दूसरे को भी करने नहीं देते, उसके काम में आड़े आते हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे को कुछ करने नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके फैक्टर में आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके, आपकी रीडिंग में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अदरवाइज यू आर वाइज, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर करियर फील्ड। तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा सेक्सी बना रही है, हॉट बना रही हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये कैसा बना रही है कि डूइंग वेल, ग्रेट, ओके। आप आने वाले टाइम पे किंग बनने वाले हैं या क्वीन बनने वाली हैं, जो भी आप एनर्जी हैं, ठीक है। आपके पास एक अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा ओहदा होगा, तो कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकता ज़्यादातर तक, या कोई भी आपको बोदर नहीं कर सकता। आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के भी नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है आपका, ओके। तो या यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन टेम्परेंस। आप प्रोटेक्टेड हैं तो आपको कोई भी ज़्यादा बोदर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट बोदर करता है, नेगेटिव लोग बोदर करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक उन पर उलझे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं जो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ लोग जलते भी हैं, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा इफेक्ट ना होना, ओके। तो देखते हैं और क्या चीज़ आपको हॉट बनाती है इन पीपलाइज में, आपको क्या हॉट बनाती है, लोगों की नज़र में आपको क्या हॉट बनाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग आपके सीक्रेट क्रश भी हैं, ओके। अब काफ़ी लोग आपके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब कब सा कार्ड आया, तो यहाँ पे प्यार को भी इंडिकेट करता है। तो आपके सीक्रेट क्रश काफ़ी ज़्यादा है, आपके एडमायर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी सीक्रेट क्रश ज़्यादा है, ओके। फीमेल आपकी सीक्रेट क्रश ज़्यादा हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल सीक्रेट क्रश ज़्यादा है आपके, ओके। तो यहाँ पे सन, वाओ। तो आप अब बहुत ज़्यादा अबंडेंस पर्सन है, बहुत हैप्पी लकी टॉक गो टाइप के पर्सन है। आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये चीज़ें, आपकी मुस्कुराहट भी कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट करती हैं। ये भी आपको हॉट बनाती है, आपकी स्माइल, ठीक है। आपकी स्माइल लोगों को दीवाना बना देती है, यस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्माइल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, ओके। अदरवाइज आप हैप्पी रहते हैं, हैप्पी लकी गो टाइप पर्सन हो सकते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, यहाँ पे मैंने फिर से कहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अबंडेंस पर्सन है, बहुत सनशाइन ब्राइटनेस पर्सन है, ठीक है। आपके कहीं ना चार्ट में मून काफ़ी सन काफ़ी पोमेंट हो सकता है, सन काफ़ी बलवान हो सकता है आपकी चार्ट में, ठीक है। तो काफ़ी आर्टिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये लड़की जो है यहाँ पे आर्टिस्टिक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लड़की है, कहीं ना कहीं आर्ट फ्रॉम कर रही है, फ्रेम कर रही है ये, ओके। और काफ़ी खुश भी है, सनशाइन टाइप की सी। तो इस कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है। तो ये चीज़ें हैं, ओके, या। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस पर्सन है, सनशाइन पर्सन है। तो ये सनशाइन कहीं ना कहीं जो ज़्यादा रोशनी जो हो जाती है आँखों में चुभती है। तो इस तरीके से आप कुछ लोगों को चुभते हैं, ओके। क्योंकि ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, तो मैं इसे रजिस्ट नहीं कर सकती, नहीं रोक सकती, ओके। तो आप कुछ लोगों की आंखों में चुभते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे जेलेसी पर्सन हो सकते हैं जो मतलब खुद तो ग्रो होते नहीं है, दूसरे को ग्रो नहीं होने देते हैं, ठीक है। या खुद कुछ करते नहीं है तो दूसरे को करने नहीं देते हैं। तो इस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो लोगों को देखते देखते ही कहीं ना कहीं भद्दा कमेंट करने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ज़्यादा ब्राइट आंखों को चुभती है, तो ऐसे ही आप भी कहीं ना कहीं चुभते हैं लोगों की नज़र में, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यू गाइड फॉर माई व्यूज। सबमिसिव, तो सबमिसिव का कार्ड यहाँ पे आया, तो आपके अंदर विम्रता है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रूथफुलनेस है, सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो आप बहुत हम्बल हो सकते हैं,
या फिर आप हम्बल तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स ही रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग आपसे जल रहा है, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो उसको आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप पता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, कुछ आप गंदगी नहीं फैला रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो गंदगी फैला रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप पता है कि आप कैसे हैं, आप बहुत ज़्यादा विनम्र माइंड के हैं, बहुत हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं, आप बहुत नाइस हैं, ठीक है। तो ये आपकी नाइस, आपके अच्छेपन का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आपके अच्छेपन को ख़त्म करना चाहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बुरा देखने मैं गई तो बुरा न मुझसे कोई होए, ठीक है। जब मैंने अपने आप को जाना, मुझसे बुरा कोई नहीं। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ओके। डिवोशन, तो आप काफ़ी अपने कार्य के प्रति, अपने क्रिएटिविटी के प्रति काफ़ी डिवोटेड है। तो अपने डिवोशन को कंटिन्यूस रखिएगा, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यूस रखिएगा, क्योंकि यही आपका कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका डिवोशन है, तो ये आपका श्रद्धा है, तो आप उसे कीजिएगा। और आपकी जो भी डिवाइन गाइडेंस है या डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, तो आप उनका भी कहीं ना कहीं डिवोटेड ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँ सबसे ज़्यादा आपको क्या हॉट बनाती है, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको हॉट बनाती है, ओके। जो भी आप क्रिएटिव कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। क्रिएटिविटी में कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी है तो वो आपको हॉट बनाती है, ठीक है। आप लोगों की नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कुछ लोगों की नज़र में आप बुरे हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्या आपके साथ रीडिंग पॉजिटिवली कनेक्ट हुई है, नहीं हुई है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, में ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल 3, जिसने भी इमेज 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती हैं, ओके। तो डबल टिप कीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती है। देखिए, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंट, ओके। आपका कॉन्फिडेंट आपको हॉट बनाता है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट आपको हॉट बनाता है, ठीक है। आपका जब भी आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं या कॉन्फिडेंटली कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आपके तरफ आकर्षित करता है, या फिर लोग आपके दीवाने हो जाते हैं, या फिर इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे, ओके। तो यू हैव इनफ कॉन्फिडेंट टू बी क्रिएट समथिंग एल्स या समथिंग न्यू, ठीक है। या कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, पर आप उस हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं या उभर चुके हैं, ठीक है। आप हील हो चुके हैं। आपके पास काफ़ी इंट्यूटिव नॉलेज है, आप बहुत साइकिक पर्सन हो सकते हैं, तो इस वजह से आपके पास एक हिडन नॉलेज हो सकती है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाता है। जैसे हाई प्रीस्टिस काफ़ी नॉलेजेबल है और साथ में कॉन्फिडेंट भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और नॉलेज भी है। आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखते हैं, ओके। आप एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आप अपनी गलती से, अपने एक्शन से, अपने पास्ट प्रीवियस कुछ ऐसी चीज़ों से सीखते हैं जो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है। तो आप बाय टाइम टू एक्सपीरियंस से सीखते हैं अपनी, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप कहीं ना कहीं एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं, उससे सीखते हैं, आप लर्न करते हैं। आपके अंदर वो सेंस ऑफ क्या कहते हैं, मैच्योरिटी है कि आप चीज़ों को रिपीट करने में विश्वास नहीं रखते हैं। एक बार अगर आपने उनसे सीख लिया, कुछ आपको सबक मिल गया, उससे सीख लिया और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। कहीं ना कहीं आप अकेले रहे हैं, आपने हार्ट ब्रेक झेला है, ठीक है, या कुछ इशू ऐसे झेले हैं जो आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड और काफ़ी नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल बनाती है, और यही आपको हॉट बनाती है, ठीक है। लोग आपसे सीखते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आपको देख के कहीं ना कहीं अपने अंदर फेर बदल करते हैं, बदलाव करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी पाइल 1 से कनेक्ट हो रही है, थोड़ी, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं बाय एज। मुझे लग रहा है कि एज से ज़्यादा आप मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, या एज के दौरान आप मेच्योर हो चुके हैं, या अपने आप एक्सपीरियंस के दौरान काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको हॉट बनाती है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपकी एज इतनी है नहीं जितने आप मेच्योर हैं, आप मेच्योर बातें करते हैं, मेच्योर एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेच्योर तो बनाती है, साथ में हॉट भी बनाती है। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं, अपने एक्शन को समझ जाते हैं कि ये एक्शन मेरा गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, मैं इसे सीख चुका हूँ, सबक ले चुका हूँ, तो मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है, ओके। आई कैन सेंस दैट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, या यस, आप अपनी गलती से सीखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको प्यार में धोखा मिला है, या फिर चीटिंग मिली है, या फिर आपको प्यार नहीं मिला है, ठीक है, या वन साइडेड लव रहा है ये आपका। तो कहीं ना कहीं आप उसे सबक ले चुके हैं, ओके।
और कहीं ना कहीं इमेच्योर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ओके, तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमेच्योर एक्शन से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं बाय एज। ओके, यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड बताता है कि पर्सन ही साफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड का हो चुका है, चालाक हो चुका है, चंट हो चुका है। ठीक है, डोंट टेक ए मतलब इस मजाक को लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, यस। आप कहीं ना कहीं एज के अनुसार आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है, चाहे आप मेल है फीमेल है। ओके, यस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार में आपको रिजेक्शन मिला है, धोखा मिला है, या फिर आपको वन साइडेड लव रहा है आपका। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लिया है कि लव इज़ नॉट फॉर मी, या लव मेरे लिए नहीं बना है, अगर जब बनेगा तो मेरे साथ मेरे पास आ जाएगा समय के साथ। ठीक है, तो आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेटिंग गो कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ी है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो अनुभव रहा है वो आपको हॉट बनाता है। ओके, आपका जो अनुभव रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, खासतौर पर अनुभव बुरा ही होता है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखे हैं, और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिच्योर और हॉट बनाती है। ओके, यस। कहीं ना कहीं जब भी आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, या फिर फ्रेंड या फैमिली के थ्रू भी जब भी कनेक्ट होते हैं, तो लोग आपकी एज के अनुसार आपकी नॉलेज को देखते हैं, आपके बात करने का तरीका देखते हैं, और वो सोचते हैं कि ये समय से पहले कितना मेच्योर हो चुका है, समय से पहले कितना समझदार हो चुका है या हो चुकी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज में डाल देते हैं। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपसे बात करता है, जो भी आपसे कनेक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है आपको लेके कि आपकी एज तो इतनी कम है, पर आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप बहुत मेच्योर तरीके से बातें करते हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डीप रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग आपकी मेच्योरिटी को देख के हैरान हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको हॉट बनाता है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल लेते हैं पूरी तरीके से। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप अपने आप को जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपने अपने इमोशन साइड पर काफ़ी वर्क किया है, इंटेलेक्चुअल साइड पर काफ़ी वर्क किया है। ओके, यस, इमोशनल इंटेलेक्चुअल साइड पर आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। आपको कहीं ना कहीं धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या फिर वन साइडेड लव रहा है आपका, जो फुलफिलमेंट नहीं मिला है, तो आपने कहीं ना कहीं प्यार से दर किनारे कर लिया है अपने आप को, या उससे कट ऑफ कर लिया है अपने आप को। बट फिर भी आप चाह रखते हैं, आप इच्छा रखते हैं कि सच्चा लव आपकी लाइफ में एग्जिट करेगा सही टाइमिंग पे। ओके, बट उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या आप ये कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग कर रहे हैं। ओके, मेच्योर योर पीपल, यू आर डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ब्रोकन हार्ट को हील कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही। आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेटिंग किया है अपनी लाइफ से। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें आपको हॉट बनाती है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरी व्यूअर्स को क्या हॉट बनाती है। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, तो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम डेक में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वुमेन एंड होल्डिंग कॉइन। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेच्योर बना रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, लोग आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, रीजन के तौर पे आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं रीजन के तौर पे आप मिले हैं, या वो आपकी लाइफ में आए, या आप उनकी लाइफ में आए हैं। तो ब्लोसिंग अबंडेंस, तो आप अबंडेंस को जान चुके हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान चुके हैं, जान रहे हैं। ओके, तो आप फेयर पर्सन है। कहीं ना कहीं आप किसी पे स्टक नहीं रहते हैं, किसी पे डिमांडिंग पर्सन नहीं है, आप फेयर रहते हैं सबके साथ। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, अपने आप को बहुत बैलेंस करते हैं। आप क्लिंगिंग नहीं हो सकते, या फिर आप क्या कहते हैं, किसी के पीछे चेजर नहीं है, आप किसी को चेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ जाए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में इसी वजह से आया था, कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा था इसके साथ, या फिर कोई रीजन था। तो आप समझ चुके हैं, और आप अपनी अबंडेंस को जान रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मुझे बता रहा है कि आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अबंडेंस फॉर्म ऑफ योर अपनी 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 नीड्स के अनुसार हो सकता है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हॉट बना रही है और बहुत ज़्यादा मेच्योर बना रही है। ठीक है, मेच्योर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं टाइम टू टाइम। ओके, यस। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में कार्मिक बन के आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में कार्मिक बन के आए थे। ठीक है, आप अपने कार्मिक बैगेज को कम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, या तो ओके बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं आप, या बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप नॉलेज गेन करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं बताता है कि हाँ, आप
बाय एज बहुत ज़्यादा मेच्योर होते जा रहे हैं और ये चीज़ें आपको हॉट बनाती है, आपकी मेच्योरिटी आपको हॉट बनाती है। तो यहाँ पर मेच्योर आपका जो नेचर है ना, मेच्योर नेचर जो है वो ये आपको हॉट बनाता है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं भगवत गीता से, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप कहीं ना कहीं पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है ना यहाँ पे, तो आप पाइसिस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यू आर डीप सोल। ओके, आप डीप हैं, कोई भी आपको इतना जल्दी समझ नहीं सकता। इसी वजह से लोग आपके ऊपरी ऊपरी से आपको जानते हैं, ऊपरी ऊपरी से आपसे कनेक्ट होते फिर चले जाते हैं, आपको हार्ट ब्रेक करके या आपको इमोशनली अनफील करके, इस तरीके से। ओके, यू आर वेरी डीप पर्सन। आपको डीपली जानने के लिए आपके साथ समय बिताना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, आपसे बात करना जरूरी है, पर लोग आपसे इतना बात नहीं कर पाते हैं, ऊपरी ऊपरी जानते हैं, ठीक है, ऊपरी ऊपरी कनेक्ट होते हैं, बट यू आर डीप सोल। ओके, तो आपको ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आपसे डीपली गहरी बातें कर सके, ठीक है, आपको समझ सके, आपकी बातों को समझ सके। ओके, इस तरीके से आप भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन हो जो आपको समझ सके। आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। ओके, अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं लेटिंग गो की एनर्जी में रहते हैं, मैंने बोला था ये चीज़ें, तो आप सेक्रीफाइस पर्सन है। ओके, और सेकंड कार्ड है यहाँ पे काइंड। आप बहुत काइंड भी हैं। ओके, आपकी काइंडनेस भी कहीं ना कहीं आपको हॉट बनाती है, आप लेटिंग गो करने में विश्वास रखते हैं। ओके, आप बहुत मेच्योर हैं। तो यहाँ पे मुझे मेच्योरिटी आपकी एज से नहीं आ रहा, आपके मेंटल या आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है, ठीक है। तो आप बहुत काइंड भी है एनिमल के साथ या फिर अपने छोटे से साथ या बड़े के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब हाँ कि ये पर्सन कैसा है, तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप। ओके, और आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिस पर्सन है। जो चीज़ें आपको त्यागने पर आ जाती है, जब आप चीज़ों पर त्यागने पर आ जाते हैं तो आप चीज़ों को त्याग देते हैं, ठीक है। ओके, मैंने 31 देखा है अभी, तो यह नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप गोल कर सकते हैं, ठीक है। 31, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए साइनिफिकेंट हो सकता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्या चीज़ आपके साथ कनेक्ट हुई है लेट मी नाउ। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब इस, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सोल फैमिली का हिस्सा बनेगा, मैं प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।